नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने दिल्ली स्थित अपना सरकारी आवास 35 लोधी एस्टेट अचानक खाली कर दिया है। यह बंगला उन्हें टाइप 7 श्रेणी में आवंटित किया गया था, जो राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित उच्च श्रेणी का आवास होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मायावती ने 20 मई 2025 को यह बंगला खाली कर इसकी चाबी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दी। हालांकि बसपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मायावती ने यह कदम सुरक्षा के कारणों से उठाया है। बीएसपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि बंगले के पास एक स्कूल स्थित है, जहां बच्चों को लाने ले जाने वाले स्कूल वैन और अभिभावकों के वाहनों की भीड़ रहती है। वहीं मायावती को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा के चलते हर बार उनके आने जाने पर बम स्क्वाड समेत बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को इलाके की तलाशी लेनी पड़ती थी। इससे न केवल उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती थी, बल्कि स्थानीय निवासियों, विशेषकर स्कूली बच्चों और उनके परिजनों को भी असुविधा होती थी। इसी के मद्देनजर उन्होंने स्थानांतरण का फैसला लिया। 35 लोधी एस्टेट स्थित यह बंगला बसपा के केंद्रीय कार्यालय 29 लोधी एस्टेट के ठीक पीछे स्थित है। दोनों भवनों को पिछले वर्ष ही एक समान डिजाइन में रिनोवेट कराया गया था, ताकि संगठनात्मक कार्यों में समन्वय बना रहे। वहीं बंगले के पिछला द्वार सीधे पार्टी कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जिससे इसे बेहद रणनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जाता रहा है। वहीं इस स्थान पर मायावती वर्षों से रह रही थी और यह आवास नेतृत्व और संचालन का केंद्र माना जाता था। ऐसे में इसे अचानक खाली करना सिर्फ सुरक्षा वजहों तक सीमित नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को आगामी रणनीतिक बदलाव और बसपा की पुनर्संरचना की तैयारी के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का प्रदर्शन बेहद ही कमजोर रहा है और पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा भी खतरे में है। वहीं वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक यह संभव है कि मायावती अब संगठन में नए सिरे से बदलाव की योजना पर काम कर रही हो और इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को सीमित करना और कुछ पुराने ढांचों को छोड़ना शुरू कर दिया हो। इस पूरे मामले पर बसपा के वरिष्ठ नेता चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें बंगले के बाहर किसी विशेष खतरे की जानकारी नहीं थी, लेकिन सुरक्षा बलों को बंगला खाली करने की सूचना पहले ही दे दी गई थी। यह पहली बार है जब मायावती ने सुरक्षा के नाम पर स्थान परिवर्तन किया हो। करीब 10 साल पहले भी उन्होंने अपने तत्कालीन आवास के पास स्थित एक बस स्टॉप को हटवाया था, ताकि किसी प्रकार की चूक न हो। इस बार का कदम भी उनके उसी पुराने रुख की एक कड़ी मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पार्टी कभी सत्ता में थी, अब वहां वोट शेयर और सीट दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है।